हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे पावर पॉइंट में होम टैब के अंदर फंट ग्रुप में जितने सारे ऑप्शन होते हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फंट स्टाइल क्या होता है, फंट साइज, फंट केस, फंट कलर, फंट बैकग्राउंड, फंट स्पेसिंग, डिफ़ॉल्ट फंट टाइप। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है फंट केस है और डिफ़ॉल्ट फंट साइज है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंट स्टाइल। तो आप देख रहे हो होम टैब में यदि हम जाते हैं, यहाँ पे फंट का एक ग्रुप दिख रहा है। अभी ये ग्रे आउट दिख रहा है। यदि हम हेडिंग पार्ट को या बॉडी पार्ट को, किसी पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे तो यह एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे हम इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, अब यह एक्टिव दिख रहा है। लेकिन अभी हम सेलेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट को, और सेलेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूं। यदि मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो अभी जो हमारा सेलेक्टेड एरिया है वो फंट साइज जो हमने लिखा हुआ है, साइज से पहले हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो अभी यह हमारा सेलेक्टेड एरिया है। यदि हमें इस पूरे बॉडी पार्ट को सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर एरिया पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर कहीं भी हमारा कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब कि अब यहाँ फंट ग्रुप से जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे ये पूरे फंट पे अप्लाई होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं अपना कर्सर यहाँ पे क्लिक करता हूँ माउस, और यहाँ पे मैं साइज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो आप देखो जहाँ पे हमने अपना कर्सर लिया था वहाँ पे जो टेक्स्ट था उसकी साइज इंक्रीज हो रही है। तो हम इसको अभी सेम साइज में कर देते हैं। और यदि हम पूरे बॉडी पार्ट पे क्लिक करते हैं, अब पूरा एरिया सेलेक्ट है, अब हम यहाँ ए पे क्लिक करते हैं, तो आप देखो पूरे फंट की साइज छोटी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे फंट ग्रुप में, उनका क्या काम है। पहला यहाँ पे आप देख रहे हो कैलिबरी लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें फंट स्टाइल चेंज करना है। जैसे बॉडी पार्ट में जो भी फंट है उनका स्टाइल में चेंज करना है। हम कैलिबरी नहीं चाहते, हम सेंचुरी चाहते हैं। हम सेंचुरी पे क्लिक करेंगे और ये आप देखो जो फंट टाइप है वो चेंज हो गया, सेंचुरी हो गया। ऐसे ही यदि हमें इनकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 28। यहाँ से यदि हमें बड़ा करना है तो हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। जैसे हम 28 की जगह 8 कर देते हैं, अब देखो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। तो फिलहाल अभी हम इसको 28 ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है। कैपिटल ए है, दोनों ही कैपिटल है, लेकिन एक ए की साइज छोटी है और एक ए की साइज बड़ी है। जो हाइट है कम और ज़्यादा है। तो जिसकी हाइट कम है यदि हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखो कि जो हमने सेलेक्ट किया था, हमने बॉडी पार्ट अभी सेलेक्ट किया था, तो उसके अंदर जो भी हमारे फंट है उनकी साइज छोटी होती जा रही है। और यदि उस ए पे क्लिक करते हैं जिसकी हाइट ज़्यादा है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो आप देख रहे हो कि यह जो है फंट साइज इंक्रीज हो रहा है। वैसे आप कर्सर जब यहाँ पे ले जाओगे तो यहाँ पे लिख देगा डिक्रीज फंट साइज। और यहाँ पे शॉर्टकट की भी आपको सजेस्ट करा है, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का जो आइकन होता है उसको आप क्लिक करोगे तो यह शॉर्टकट की है। और यदि हम बड़े वाले ए पे ले जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंक्रीज फंट साइज, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का जो आइकन यूज हम करते हैं उससे। तो यह शॉर्टकट की है, इसका यूज करके भी आप फंट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं वहाँ पे नहीं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का मैं यूज करता हूँ, तो आप देखो साइज छोटी होती जा रही है। और ग्रेटर देन का यूज करता हूँ तो यह साइज बड़ी होती जा रही है। इसके बाद यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। जैसे हमें इस टेक्स्ट को, हम अब हेडिंग पार्ट पे आ जाते हैं, इसको हमें बोल्ड करना है। तो यदि हमें पूरा सेलेक्ट करना है तो हम बॉर्डर एरिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखो ये बोल्ड हो जा रहा है। क्लिक किया हमने, बोल्ड हो गया। और फिर से बोल्ड हटाना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे। बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, देख सकते हो आप, कंट्रोल बी हम प्रेस करें। ऐसे ही यदि हमें इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई शॉर्टकट की है, कंट्रोल आई, या तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू शॉर्टकट की है, कंट्रोल यू, या तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो यह टेक्स्ट शैडो का, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखो एक शैडो आपको दिखेगा। हम बोल्ड कर देते हैं तो शैडो थोड़ा देखने को मिलेगा आपको। अब देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो टेक्स्ट का शैडो दिख रहा है। तो यदि शैडो चाहिए तो हम शैडो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखो ए बी एक ऑप्शन दिख रहा है। यह क्या है, कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होता है, अभी आप देखो यहाँ फंट स्टाइल, इसके बीच में आप देखो
कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस है अभी परफेक्ट है, इतना ही स्पेस होना चाहिए। यदि हमें इस स्पेस को बढ़ाना है तो यहाँ पे हम देखो कई सारे ऑप्शन है, वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, और यहाँ पे वेरी लूज पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखो इनके बीच की जो स्पेसिंग है कितनी ज़्यादा हो गई है। और यदि हमें इस स्पेस को कम करना है, बहुत ज़्यादा टाइट करना है, तो यहाँ पे वेरी टाइट का ऑप्शन है। अब आप देखो जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो हमारे वर्ड हैं, वो कितने एक दूसरे के पास हो गए, कितने सटे हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से इसको कर देते हैं नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल सही है। इसके बाद यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ले जाते हैं तो चेंज केस। जब हम यहाँ पे अपना कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज केस। चेंज केस से मतलब जैसे अभी आप देखो बॉडी पार्ट में जो भी कुछ हमने लिखा हुआ है, फंट स्टाइल, फंट साइज, फंट केस, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। आप देख सकते हो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, जो भी सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। यदि कंट्री नेम है या नेम है तो वो कैपिटल हो जाता है। तो सेंटेंस केस में हमने किया तो आप देखो फंट स्टाइल में एफ कैपिटल है और एस जो है स्मॉल हो गया, जो कि हमने आपको दिखाया था कि कैपिटल था। अब यहाँ पे हम फिर से क्लिक करते हैं तो और कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लोअर केस में हमने किया तो सारे अब लोअर केस में दिख रहे हैं। और यदि कैपिटल ईच वर्ड तो कैपिटलाइज ईच वर्ड हम कर देते हैं तो आप देखो कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। इसके अलावा और भी ऑप्शन है। यहाँ पे देखो टॉगल केस, यदि हम टॉगल केस पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का स्मॉल हो जाएगा और बाकी सारे लेटर कैपिटल होंगे। और यहाँ पे अपर केस का भी ऑप्शन है। अपर केस पे हम क्लिक करते हैं तो सारे लेटर अपर केस में हो जाएंगे। तो अभी हम इसको रहने देते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके बाद यदि हमें टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम यहाँ से बैकग्राउंड ले सकते हैं। आप देखो यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो भी हमें लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। यदि टेक्स्ट का कलर हमें यहाँ से चेंज करना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ टेक्स्ट का कलर चेंज होता जा रहा है। तो अभी हम रहने देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, ए लिखा हुआ और इरेजर सा दिख रहा है। तो यदि हम यहाँ पे ले जाते हैं तो लिखा हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यदि हमने टेक्स्ट में कोई भी फॉर्मेटिंग की हुई है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा फॉर्मेटिंग होगा वह रिमूव हो जाएगा। जैसे अभी हम क्लिक करते हैं तो आप देखो जो भी हमने फॉर्मेटिंग की हुई थी, जैसे हमने अभी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज किया हुआ था, हमने इसको सेंचुरी किया हुआ था, लेकिन अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैलिब्री बॉडी लिखा हुआ है। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, आप देखो यहाँ पे सेंचुरी लिखा हुआ है। तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया हुआ है उसको यदि क्लियर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो कि फंट ग्रुप में यहाँ पे कॉर्नर पे एक आइकन दिख रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो भी हमें करना है हम यहाँ से भी उसकी फॉर्मेटिंग, साइज वगैरह, स्टाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से फंट कलर वगैरह हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग हम यहाँ से ले सकते हैं। खैर ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे फ्रंट पे ही, तो हमें यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा फंट स्टाइल, फंट साइज, फंट केस, फंट कलर, फंट बैकग्राउंड, फंट स्पेसिंग। अब एक रह जाता है डिफ़ॉल्ट फंट टाइप। डिफ़ॉल्ट फंट टाइप क्या होता है, जैसे हम यदि एक नया स्लाइड ऐड करते हैं, कंट्रोल एम हमने किया और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं न्यू स्लाइड। अब यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखो ये सेंचुरी में है और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं न्यू स्लाइड। तो अभी आप देखो यह कैलिब्री में है। अब हम चाहते हैं कि जो फाइल हमने ओपन कर रखा है, जो पीपीटी हमने ओपन कर रखा है, इसमें जो भी हम इनपुट करें या तो बॉडी पार्ट में या तो हेडिंग में, उसका स्टाइल हम बाय डिफ़ॉल्ट सेंचुरी करना चाहते हैं या कैलिब्री करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो हमारा बॉडी पार्ट है वो सेंचुरी में है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी स्लाइड हम यहाँ पे ऐड करें सबका जो बॉडी पार्ट हो वो सेंचुरी हो। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डिज़ाइन में और यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो डिज़ाइन में वेरिएंट के पास हम यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है फंट का। हम यहाँ से कोई भी फंट ले सकते हैं या तो हमें यहाँ से कोई फंट नहीं लेना है। देखो कस्टम 5 पे हम जाते हैं तो सेंचुरी
मतलब जो हमारा हेडिंग होगा वो भी सेंचुरी होगा और जो हमारा बॉडी पार्ट होगा वो भी सेंचुरी होगा। या तो हम यहाँ से कस्टम फॉन्ट भी ले सकते हैं, तो फिलहाल हम कस्टम फॉन्ट नहीं लेते हैं, हम यहाँ से कस्टम 4 ले लेते हैं जो कि सेंचुरी और कैलिब्री है, हम इसको नहीं लेते हैं। कस्टम 3 सेंचुरी और सेंचुरी हम इसको ले लेते हैं, कस्टम 3। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो आप देखो होम टैब में जाते हैं तो जो इसका स्टाइल है सेंचुरी है, और यहाँ पे भी आप देखो सेंचुरी है। कोई नया स्लाइड हम ऐड करते हैं, कंट्रोल M करते हैं और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। हमने यहाँ पे बस क्लिक किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेंचुरी बॉडी, मतलब बॉडी पार्ट में जो भी हम लिखेंगे वो उस फंट का स्टाइल होगा सेंचुरी। और हेडिंग को हम देखते हैं तो हेडिंग में भी आप देख सकते हो कि सेंचुरी। तो इस तरीके से यदि आप डिफ़ॉल्ट फंट टाइप चेंज करना चाहते हो हेडिंग के लिए या बॉडी के लिए, तो आप इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो फंट स्टाइल, कौन सा फंट स्टाइल आप चाहते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।